नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाज़ार में बहुत सारे बाज़ारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है, वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फ़ी होगी, दोबारा आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है, आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। पाई/3 का मान ज्ञात करें, ये प्रश्न आपका जो है यहाँ पर आता है। ठीक है, तो 10 पाई/3 का मान क्या होगा आप लोगों को यहाँ पर बतलाना है। और यह चाहे आप जेटेट परीक्षा देंगे, चाहे आप आकलन परीक्षा देंगे, आप जेएसएससी का कोई भी परीक्षा देंगे, यहाँ से मैथ के अंतर्गत जो भी आपका प्रश्न पूछा जाता है वो आपका जेसीईआरटी या कह लीजिए एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ और 9th का यानी 6 to 10 तक का आपका कवर अप करना है एकदम 100%। बाकी किसी भी तरह का प्रश्न को आपको पढ़ करके नहीं जाना है। अगर यहाँ से आप कवर अप करके जाते हैं तो आपको 101% प्रश्न भिड़ रहा है, आपके सारे किताब के आ रहे हैं। तो आप सभी के उसी के कड़ी में हम यहाँ पर आपको जो है, आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए हम यहाँ पर दे रहे हैं। चाहे आप झारखंड पुलिस किसी भी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ से मैथ जरूर देख के जाइएगा। और दिक्कत होगा तो आप हमें मोबाइल नंबर दिया गया है, जरूर कॉल कर ले और यहाँ से सारे नोट्स पीडीएफ ले लेंगे, आपको सारा कुछ यहीं से भिड़ने वाला है। तो चलिए देखिए 10 पाई/3 का मान क्या होगा। तो देखिए 10 के लिए हम लोग लिख लेते हैं 10 और पाई रेडियन जो होता है उसका मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 10 पाई की जगह पर कितना बैठा देंगे हम 180 डिग्री बट्टा कितना हो जाएगा 3। 180 में 3 से भाग लगा देंगे यानी हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। यानी हम लोगों को जो मान बताना है वो 10 60 डिग्री का मान सिर्फ आपको बता देना है, वही आपका रिजल्ट होगा। आपको बता दें यदि आपको यहाँ पर साइन कोस 10 इन लोगों का मान नहीं याद हो पाता है या दिक्कत होता है, तो आप हमें मैसेज करेंगे, आप हमें कॉल करेंगे, आपको मान याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक देंगे जो कि आप भविष्य में कभी नहीं भुलाइएगा और उसको बेसिक रूप से कंसेप्ट आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर मैथ के प्रश्न को बनाना है, तो उस मान को लेकर के हम नहीं चलेंगे, यहाँ पर अभी आपको आंसर हम दे करके चलेंगे। ठीक है, जिनको भी जरूरी लगे मोबाइल नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप से जुड़िए और यहाँ पर तैयारी के लिए भी जुड़िए। और ये मान अगर याद नहीं हो पाता है तो आप हमें कॉल कीजिए, आपको मान करने के लिए हम सारा चीज़ व्हाट्सअप कर देंगे कि किस तरह से इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं और एक बार देख लीजिएगा तो लाइफ टाइम आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 10 60 डिग्री हो गया, तो 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है। याद रखिएगा 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है और ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी राइट आंसर आपका जो है यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। जो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं उनके लिए देखिए यहाँ पर बना बनाया मटेरियल आपको मिलता है, जो कि घर बैठे आप तैयारी कर रहे हैं, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है और सबसे सस्ते रेट में, सबसे चीप रेट में आपको यहीं पर मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। और जो कि ओरिजिनल चीज़ आपको देखने का हाथ का लिखा हुआ नोट्स जो कि एग्जाम में आया हुआ है। तो पाई बराबर 180 डिग्री है, देखिए यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, आप कर लेंगे, दिक्कत होगा हमसे बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 64:121 है, तो उनकी संगत भुजा का अनुपात ज्ञात करें। ये आपका जेएसएससी में और जेटेट में, ठीक है, तो जेएसएससी में तो ये 2 बार प्रश्न पूछ दिया गया है और जैक में भी यहाँ पर प्रश्न आने वाला है। आप सभी इसको जरूर देख के जाइएगा। तो क्या होगा इसका आंसर, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 64:121 है, तो उनकी संगत भुजा का अनुपात
ज्ञात करना है हमको। तो देखिए इसके पहले भी हमने एक प्रैक्टिस सेट आपको करवाया था, उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, और नहीं तो अभी आप देख लीजिए कैसे इसको बनता है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, ये फार्मूला होता है, क्या होता है, ये फार्मूला होता है आपको कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है किसका होता है, भुजा के स्क्वायर का बराबर होता है। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, जिसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 64:121 दिया हुआ है, और बराबर फॉर्मूला चल रहा है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, हमको निकालना क्या है, भुजा, तो भुजा का स्क्वायर है। अब भुजा जब निकालना होगा तो क्या होगा, ये स्क्वायर जो है बाएं तरफ जाएगा, और स्क्वायर जब हटता है तो क्या बैठता है, रूट बैठता है। याद रखिएगा, जब भी स्क्वायर किसी पर से हटेगा तो उसको चाहे बाएं जाए तो भी रूट बैठेगा, चाहे दाएं जाए वो उसके ऊपर रूट बैठेगा, जो पहले से संख्या दी हुई है। तब हो गया √64:181। अब इसका कैसे निकालेंगे, तो 64:181 का मतलब है √64, और रूट अनुपात कितना, √121। अब देखिए आप लोग वर्गमूल तो याद रखिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको वर्गमूल कम से कम यहाँ पर 30 तक का वर्ग ना, 30 तक का वर्ग याद रखिए, उसी के आधार पर वर्गमूल आपका बन जाता है। जो वर्ग होता है वही उधर वाले का वर्गमूल होता है। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, और 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, और जिनको वर्गमूल नहीं समझ में आता है, जिनको भी प्रॉब्लम हो, आप हमें कॉल करेंगे, हम आपको वर्गमूल तुरंत कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो 64 का वर्गमूल 8 और 121 का 11 हो गया, यानी 8:11 इसका राइट आंसर होगा। 8:11 देखिए किसमें आपको दिया गया है, तो 8:11 जो है आपको आंसर ए में है, तो राइट आंसर आपका ए है। तो आप भी बना करके जब भी क्लास चलते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और जरूर बताइएगा। तो नोट्स यहाँ से तो परचेज करना कभी भी भूलेंगे नहीं, और साथ ही साथ यहाँ पर क्लासेस जुड़ करके भी आप तैयारी कर सकते हैं, जो कि घर बैठे कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, यानी सारी सुविधा आपको यहाँ पर दी जा रही है। देखिए, यदि अल्फा बीटा बहुपद 2x² - 6x + 3 के मूल हो तो 3α + 3β का मान ज्ञात करें। ये आपको जेएसएससी ने पूछ दिया है ऐसा प्रश्न, यानी झारखंड में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये प्रश्न, ये सभी जितना देख रहे हैं, चाहे कोई एग्जाम देना है तो मैथ के लिए यहाँ से जरूर संपर्क कीजिएगा, आपको मैथ टोटल यहाँ से भिड़ जाता है। ठीक है, तो यदि अल्फा बीटा बहुपद 2x² - 6x + 3 के मूल हो तो 3α + 3β का मान क्या होगा, 12 -12 24 या 9। आप बना करके जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए करना क्या है, हमको हम लोगों को जो मान बताना है 3α + 3β का मान बताना है। तो देखिए 3α + 3β, इसमें देखिए दोनों में 3 कॉमन है ना, तो 3 को आप कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, पहले के लिए अल्फा बचेगा और दूसरे के लिए बीटा बचेगा। ठीक है, तो 3α + बीटा। अब देखिए द्विघात बहुपद के शून्यकों का ये क्या हो गया, योगफल हो गया, अल्फा + बीटा, यानी अगर द्विघात समीकरण है तो इसको कहेंगे द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल। अगर बहुपद है तो इसको कहेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल। तो योगफल का सूत्र आप लोग जानते होंगे, अल्फा + बीटा, जब द्विघात समीकरण पढ़े होंगे तो वही चीज होता है, चाहे वो द्विघात समीकरण में है चाहे वो द्विघात बहुपद में है। तो अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो इस फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा। ठीक है, -b/a। अब b और a का मान कैसे निकालते हैं उसको देख लीजिएगा। तो ये समीकरण जब मेरा है तो x² के साथ जो भी गुना में होता है ये होता है a, x के साथ जो गुना में होता है वो होता है b, और जिसमें कुछ भी नहीं है वो होता है c। तो अब आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए a का मान कितना हो गया, 2 हो गया, b का मान कितना हो गया, -6 हो गया, और c का मान कितना हो गया, 3 हो गया। आपका रिजल्ट क्या देना था, -b/a आपको पता करना था। तो -b/a, तो देखिए माइनस तो एक ये सूत्र वाला है, और एक माइनस जो है यहाँ पर जो हम मान निकला है b का वो है, तो माइनस, और ये हो जाएगा -6, और बट्टे क्या होगा, -b/a, यही था ना, -b/a। तो b/a यानी ये हो जाएगा 2। अब इसी को सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, +6/2 यानी 3 हो जाएगा। इसी को बैठा देंगे। चलिए इसी को सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए आ गया हमारे पास 3α + बीटा था, अब 3α + बीटा का मान -b/a, तो आप समझ गए हैं b वाला जो है -6 है, तो -b/a, तो माइनस और एक माइनस जो है सूत्र का, और एक माइनस जो है आपका अंक का, -6/a यानी 2 हो गया, यानी हो गया 3, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 3 × 6/2 हो गया। 2 से ये 6 कटेगा, 3 चांस में
और ऊपर बचा 3 3 3 3 9 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर 9 होगा। 9 आपको किस में दिया गया है? डी में। किस में? ऑप्शन में डी में, यानी इसका राइट आंसर डी होगा। तो सारे इस तरह के देखिए प्रश्न बहुत ही हल्के हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको जरूरत देखने का, और घर बैठे यदि जुड़ करके आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन, आप अभी से भी देखिए तैयारी शुरू कर दीजिएगा। नहीं तो जिस तरह से आप देख रहे हैं ना कि झारखंड में कब एग्जाम हो जाए और कब ज्वाइनिंग हो जाए इसकी कुछ पता नहीं चल पा रही है। तो आप देखिए बहुत दिनों से जेटेट का इंतजार कर रहे हैं, आप कहीं धोखा ना खा जाए, इसके लिए आप जितना जल्दी हो सके जुड़ करके तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि विज्ञापन बहुत जल्द निकलेगा और बहुत जल्द परीक्षा हो जाएगी। क्योंकि अभी आपने देखा कि आप 45 दिन के अंदर आपका जो है यहाँ पर जेपीएससी की परीक्षा रिजल्ट दोनों हो गई है, उसी तरह से देखिए सहायक आचार्य का भी हो रहा है। तो शायद आपके साथ ऐसा ना हो जाए, इसलिए आप यदि अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि जब विज्ञापन निकलेगा तब तैयारी करेंगे तो संभव नहीं है, फिर एक बार आपको फेल करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए अभी ही देख रहे हैं आप, अभी ही जुड़ रहे हैं, अभी से जुड़कर कम से कम आपको 90 दिन का प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर जेटेट हो या आकलन हो या जेएसएससी का कोई भी परीक्षा हो वो नहीं निकल पाएगा। तो कोई भी परीक्षा आ गई है तो आप 30 दिन पहले से तैयारी 90 दिन में जरूर यहाँ पर हो जाएगा, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ जो ऑफलाइन ऑनलाइन और नोट्स के लिए जो जुड़े हैं उनके लिए देखिए यहाँ पर सारा चीज़ बना करके दे दिया गया है, और इसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको कॉल लगाइए और यहाँ पर ऑफलाइन क्लास के जैसा हमसे जुड़ करके समझ लीजिए। ठीक है, सारी सुविधा आपको बहुत ही कम कीमतों पर दी जा रही है, जो कि घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो अभी के अभी जरूर फोन करके जुड़ जाएंगे। चलिए अगला है 1.62 किस प्रकार की संख्या है? 1.62 किस प्रकार की संख्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक या कोई नहीं? ठीक है, चलिए इस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर 1.62 हम लिखते हैं, 1.62। यहाँ से जब दशमलव हटाते हैं तो 1 और 2 गो अंक के बाद दशमलव 1 2 2, तो इसलिए 2 जीरो बैठाते हैं, यानी इसको हम लिखते कितना है? 162/100। और परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है? वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, लेकिन q का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो ये p/q के रूप में है ना, और q का मान 0 नहीं ना है, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है। अब एक चीज आप समझ लीजिए, दशमलव में कौन सी संख्या अपरिमेय होती है? तो देखिए दशमलव में कोई संख्या इस तरह से पूछ दे, जैसे 0.01 001 001 00। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक एक संख्या बढ़ते जाता है, 1 जीरो था, फिर 2 जीरो के बाद 1, फिर 3 जीरो के बाद 1, 4 जीरो के बाद। उसी तरह से देखिएगा 1.12 112 111 तो देखिए एक यहाँ शुरू बार एगो है, फिर यहाँ एक का एगो है, 2 गो है, फिर एक यहाँ पर का एगो, 3 गो। इस तरह से अगर रिपीट वाला संख्या आपको मिलता है कहीं भी तो इसको आप अपरिमेय में डालिएगा। दशमलव में इस प्रकार का संख्या यदि मिलता है तो आपको उसको अपरिमेय में डालना है। अब आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा ना कि संख्या क्या है, वो बढ़ेगी, 1 है तो फिर 2 गो 1 होगा, फिर 3 गो 1 होगा, या इस तरह से भी आपका हो सकता है। 1.845 है। ठीक है, अब देखिएगा 84 है, अब यहाँ पर हो जाएगा 84 84 5, अब यहाँ पर हो जाएगा 84 84 3 को हो जाएगा। तो इस तरह से देखिएगा कोई चीज़ जो रिपीटेड वाली संख्या वो बढ़ते रहेगी तो उसको अपरिमेय में आप डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर नोट्स बनाए हुए हैं, आप देख लीजिएगा, ना समझ में आए कॉल कर लीजिएगा। 30 40 का वर्ग चिन्ह क्या है? प्रश्न बहुत ही एमबीबीआई है और आया हुआ है। ये किसका है? तो आपको यहाँ पर सांख्यिकी का है, माध्यमादिका और बहुलक का होता है। ठीक है, तो 30 40 ये क्या चीज़ है? इसको हम लोग वर्ग चिन्ह कहते हैं। इसमें 30 को कहते हैं निम्न सीमा और 40 को कहते हैं उच्च सीमा। ठीक है, अब देखिएगा वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। वर्ग चिन्ह आया हुआ प्रश्न है, आपको जैसे पूछा गया प्रश्न है, झारखंड की परीक्षा में ये प्रश्न कंडक्ट कर लिया गया है, इसलिए हम आप लोग को लाए हुए हैं। वर्ग चिन्ह बराबर देखिए होता है क्या चीज? वर्ग चिन्ह जब भी आपको कभी निकालना पड़े तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा। क्या होता है? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और बट्टे में क्या कर दीजिएगा? 2। ठीक है, तो उच्च सीमा इसमें कितना है? 40 है, तो 40 प्लस निम्न सीमा कितना है? 30, तो 30 और बट्टा क्या कर दीजिएगा? 2। 40 और 30 को जोड़िएगा 70 आएगा, 70/2 यानी आपको हो जाएगा 35। 35 किस में कवर अप किया हुआ है? सी में किया हुआ है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपके लिए बना दिया गया है, आप नहीं समझेंगे कि वहीं पर है, आपको नीचे हर नोट्स में आपको हम यहाँ पर बना के दे रहे हैं, सिर्फ आपकी सुविधा के लिए, जिससे आपका रिजल्ट यहाँ पर 100% हो जाए। इसके देखने के बाद भी दिक्कत हो कॉल लगाइए, समझ लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? ठीक है, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? कैसे बताएंगे? 1/3 होगा, 1 होगा, -1/2 होगा या 1 होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर तो -1/3 का मान क्या होगा? अब देखिए 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 × cos स्क्वायर 60 डिग्री को आप लिखिएगा 2
कोस 60 डिग्री और इसका कर दीजिएगा देखिए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोस 60 डिग्री का वैल्यू आपको बता दें, यदि आपको साइन कोस टेन इस सब का मान निकालने में अगर किसी तरह का समस्या हो रहा है तो आपको हम एक छोटा सा ट्रिक देंगे, उस पर खाली बैठा करके एक बार लिख लीजिएगा। तो आपको एग्जाम में किसी तरह का तो याद करने की आवश्यकता रखने की नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप लिख लेंगे तो आप 100% उसका मान किसी तरह का पूछ दे आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए उसको हम बाद में देखेंगे, अभी यहाँ पर मान याद रखिएगा कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है। ठीक है, तो कोस 60 डिग्री का मान यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। देखिए आपका क्या है 1/2 होता है। देखिए यहाँ पर रिजल्ट आपका बनाया हुआ है 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो 2 इंटू कोस 60 का मान कितना होता है, देखिए यहाँ पर लिख दिए हम 1/2, तो 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर यानी 1/2 को कितने बार रिपीट करेंगे, 2 बार रिपीट करेंगे। ठीक है, 2 बार रिपीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, तो 2 से 2 आपका ये कट भी जाएगा और नहीं काटिएगा तो 2 से ऊपर गुना कीजिएगा तो 2 आएगा और नीचे 2 दूनी 4 आएगा, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, यानी 1/2 इसका आंसर आएगा। तो आप सभी मान को अवश्य याद कर लीजिएगा। त्रिकोणमिति से एक प्रश्न आपका छपने वाला है, इसमें कोई शक मत रखिएगा। त्रिकोणमिति से एक प्रश्न आपका 100% एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। ठीक है, और इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो ये सब जो है बेसिक चीज़ से देख लीजिएगा। बाकी तो यहाँ पर अभी आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दे रहे हैं जो आए हुए एग्जाम में है, लेकिन यहाँ पर इसका बेसिक भी क्लास चल रहा है, जो कि शुरू से क्लास आपका यहाँ पर चालू है। तो जो जुड़े हैं उनका क्लास चल रहा है, जो नहीं जुड़े हैं उनको पता नहीं चल पा रहा। तो अभी यदि आपको वीडियो मिला तो आपको मोबाइल नंबर भी दिया गया है, वहाँ से आप जुड़िए और आपको चाहे जो भी झारखंड में एग्जाम देना हो उसमें मैथ हो तो आप यहाँ से PDF परचेज कर लीजिए, ले लीजिए और इससे तैयारी कर लीजिए। 100% आपका मैथ का प्रश्न यहीं से कवर अप होगा। बाकी देखिए कंपटीशन का अलग से मत पढ़िएगा, अगर अलग से पढ़ रहे हैं तो आपका समय बर्बाद हो रहा है और आप वहाँ से कुछ भी कवर नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी एग्जाम का सिस्टम सारा कुछ बदला हुआ है और आप यदि पुराने पैटर्न पर ही चल रहे हैं तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1/2 यानी डी आंसर होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, डी हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। प्रश्न 101 बार पूछा जा रहा है, 101% पूछा जा रहा है और है बहुत आसान। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो द्विघात बहुपद याद रखिएगा, द्विघात बहुपद आपके क्लास 10 में है और वहाँ से एक प्रश्न आ रहा है। सब किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ वहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं, लाभ हानि परसेंटेज अनुपात में, जो कि कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तब चलिए 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। एक सूत्र याद रखिएगा, देखिए दिमाग में रखिएगा, 1/α + 1/बीटा बराबर क्या होता है आपको याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होता है -b/c, इसका फॉर्मूला होता है -b/c, इतने ही से याद रखिएगा कि 1/α + 1/बीटा कभी भी पूछ दे तो उसका आंसर क्या देना है हमको, -b/c देना है। क्या देना है, -b/c देना है। देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला भी आपको बना दिया है कि 1/α + 1/बीटा बराबर क्या होगा, -b/c याद रखिएगा। और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तीन फार्मूला को एकदम कंफर्म कर लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा दिमाग में, तीनों से एक प्रश्न आपका छप जाएगा। ठीक है, अब चलिए समीकरण की ओर चलते हैं हम लोग। तो समीकरण हमारे पास था x² - 3x + 5। अब रही बात कि ये -b/c, यानी b कौन होगा, c कौन होगा, इसके लिए आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए x² के साथ जो भी अंक रहेगा गुना में वो a कहलाएगा, और x के साथ जो भी अंक रहेगा गुना में वो b कहलाएगा, और जिसमें x y नहीं है वो आपको c कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख ले रहे हैं x² के साथ गुना में कुछ नहीं तो 1 हमेशा है, तो a का मान 1 होगा। b x वाला होता है तो x के साथ -3 है, देखिए चिन्ह हमेशा लीजिएगा। ठीक है, तो b का मान -3 और c का मान 5 हो गया। अब हमें बताना था कि 1/α + 1/बीटा होगा क्या, तो आपको देखिए यहाँ पर 1/α + 1/बीटा बराबर क्या बताया गया था, सूत्र आपको -b क्या बताया गया था, -b/c। b कितना है आपके पास, देखिए -3 है, तो माइनस तो ये सूत्र वाला हो गया, और b का मान भी ऑलरेडी माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में रखिएगा, -b/c। ठीक है, c आपका देखिए कितना निकला हुआ है, 5 निकला हुआ है, तो 5 दे देंगे। अब देखिएगा ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर दोनों एक ही जाति का चिन्ह हो तो वो प्लस हो जाएगा, याद रखिएगा। ब्रैकेट के अंदर और बाहर में सेम चिन्ह हो, चाहे माइनस माइनस हो तो भी प्लस होगा, प्लस प्लस हो तो भी, लेकिन अपोजिट चिन्ह हो तो वो माइनस होगा। तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, यानी हमारे पास क्या आ गया, तो 3 आ गया और बट्टा में 5 आ गया।
3/5 जो है यही इसका आंसर होगा। अब देखते हैं 3/5 किसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो 3/5 देखिए आपको ए सेक्शन में दिया हुआ है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी होते हैं प्रश्न, सिर्फ और सिर्फ आपको जुड़ करके तैयारी करना है और जल्दी जल्दी बनाते चलना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न आया था, 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना है। आपको बताना है कि 1440 ये जो संख्या है इसमें 2 का अधिकतम घात कितना होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप 1440 को देखिए फैक्टर कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, आपको बता देते हैं, फैक्टर कर लीजिएगा। देखिए हम यहाँ पर जो नोट्स करते हैं उनके लिए बताए हुए हैं। तो 1440 को फैक्टर करेंगे हम लोग, 2 से देंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 जीरो 720। फिर 2 से देंगे, 2 तिया 6, 2 छक 12 और 1 जीरो हो जाएगा। फिर 2 से यहाँ पर हम दे सकते हैं, 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 अट्ठे 16, 180 हो गया। उसी तरह से आप देखिएगा 2 से दीजिएगा तो 90 होगा, फिर यहाँ पर 2 से दीजिएगा तो 45 होगा, फिर 3 से दीजिएगा तो 15 होगा, फिर 3 से 5 होगा, यही चीज़ आ रहा है। तो इसी को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पर 1440 बराबर 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया। तो 1 2 3 4 5 गुना के रूप में लिख दिए। 3 कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो 3 को भी 2 बार हमने लिख दिया। 5 आया है, 5 लिख दिया, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 कितना बार है, 2 बार, तो 3 का स्क्वायर हो गया। 5 एक बार है इसलिए 5 का पावर 1। तो पूछा था कि 2 का अधिकतम घात कितना है, तो 2 पर 5 लगा हुआ है तो ये घात हो गया, ठीक है। तो 2 का अधिकतम घात कितना होगा, 5 होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। 5 किस में दिया हुआ है ऑप्शन, तो 5 ऑप्शन आपका डी में है। यदि आप डी को आंसर किए हैं तो बिल्कुल सही है। तो देखिए वीडियो देखने के समय आप कॉपी पेन लेकर के बैठा कीजिए और जरूर बनाया कीजिए, जिससे कि आप बना करके बता सके कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, बिंदु -2 3 और 4 1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। देखिए यहाँ पर ज्यामिति सेक्शन है, ये कौन सा है, ज्यामिति सेक्शन है, और इसको हम लोग कहते हैं, देखिए निर्देशांक ज्यामिति में दूसरा है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। कोऑर्डिनेट से एक प्रश्न अभी हर एग्जाम में, चाहे आप जिस एग्जाम में जाइए, हर एग्जाम में यहाँ पर झारखंड में पूछा जा रहा है। तो निर्देशांक ज्यामिति का पूरा पार्ट यदि आपके पास किताब है तो वहाँ से पढ़ लीजिए, नहीं तो हम लोग सारे इंपॉर्टेंट और सारे उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आ रहे हैं वो हम लोग बना करके तैयार कर लिए। आप यहाँ से जुड़ करके तैयारी कर लीजिए, दोनों ही चीज़ें आपको जहाँ से मन करता है कर लीजिए। यहाँ से करना है तो आपको जुड़ने की जो चार्ज उसको दे करके मोबाइल नंबर से जुड़ करके तैयारी कर लेना है, ठीक है। तो चलिए देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 1/2 -1/2 1/4 या कोई नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक आप याद रखिएगा। देखिए कोऑर्डिनेट जो होता है ना, निर्देशांक ज्यामिति, इसमें जो बिंदु दिए हुए रहते हैं तो इसको मान लीजिए ए है और ये दूसरा बिंदु दिया हुआ है बी है, तीसरा दिया रहता है तो सी होता है। तो ए का निर्देशांक देखिए ये जो होता है एक्स अक्ष का बिंदु होता है और ये जो होता है वाई अक्ष का, ये भी शुरू वाला एक्स और बाद वाला वाई होता है। अब यहाँ पर 2 समीकरण दिया हुआ है तो इसलिए इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। अगर 3 वो रहता तो अगला को x3 मानते और y3 मानते, समझ गए। अब चलिए देखिए मध्य बिंदु में क्या होता है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है, निर्देशांक का सूत्र मध्य बिंदु कभी भी पूछ दे, पहला चीज ध्यान दीजिएगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है, ठीक है। अगर उसको 2:3 4:3 में बांट करके दिया हो रहता तो उसका फॉर्मूला अलग होता, लेकिन मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए x वाले को एक साथ जोड़ेंगे, यानी ई एक्स कितना है x1 प्लस इधर वाला हो जाएगा x2 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2, और y1 की बात करें तो ये है y1 और ये है y2 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2। मध्य बिंदु मतलब कि उसका आधा कर देना है, दोनों को जोड़ करके x वाला को एक तरफ जोड़ेंगे और y वाला को एक तरफ जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी का सोल्व हम यहाँ पर देखिए आपको कर दिए हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर लिखा हुआ है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ठीक है। अब x1 y1 कैसे निकालेंगे, तो ये जो मेरा बिंदु दिया हुआ है उसमें x1 y1, ये शुरू वाला x1 है और ये बाद वाला y1 है। अब ये दूसरा बार दिया तो ये शुरू वाला x2 है और दूसरा वाला y2 है। अब 3 और 4 भी दिया रहता तो ये वाला होता x3 और ये वाला होता y3, समझ गए। तो इसी तरह से करना रहता। अब आपको क्या करना है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर आपको देख लिए x1 + x2/2, तो x1 हमारे पास -2 है और x2 4 है और y2 हो गया, और यहाँ पर y1 जो है आपका 3 है और y2 1 है तो 3 + 1/2 हो गया। अब 4 में से 2 गया तो 2/2 हो गया और 4 3 और 1 4/2 हो गया। इसको काट देंगे हम लोग 2 बार में 1 बार में, यानी 1:2 हो गया, ठीक है। आप इसको समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आप हमको कॉल कीजिए। तो देखिए x1 + x2/2 है तो -2 + 4/2 और फिर देखिए क्या है y1 + y2, तो y1 आपका क्या है 3 और y2 4 है, तो y1 + y2 3 + 1/2
2। इसको हल कीजिएगा तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बच गया 2/2। और इसको हल कीजिएगा 3 + 1 तो 4/2। 2 से 2 1 बार में और 2 से 4 1 बार में, यानी 1 डैश और यहाँ पर हो गया 2। ठीक है, 1 2 होगा, उसका मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होगा 1 2 होगा, याद रखिएगा। इस तरह से हम लोग बनाते हैं, प्रश्न आए हुए हैं। तो आपको सारा सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर JCRT NCERT का पूरा कंप्लीट करवाया जा रहा है, जिससे कि आप चाहे झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप झारखंड में जेटेट परीक्षा दे रहे हैं, चाहे झारखंड में आकलन परीक्षा दे रहे हैं, या JSSC का कोई भी एग्जाम कंडक्ट आपको करना है, मैथ्स का सारा सब्जेक्ट का नोट्स यहीं से भिड़ने वाला है। आप यहाँ से ले लीजिएगा, क्योंकि आपको JSSC में जिस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है उसी तरह का हम लोग सिर्फ कवर अप कर रहे हैं। तो आप जरूर जुड़े और दूसरे लोगों को भी जुड़वाएं, और जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना ही अच्छा है कि आपका स्कोर बढ़ जाएगा। वीडियो के अंदर जुड़े रहें, धन्यवाद।